गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई फर्म अपनी मजदूरी किस तरीके से तय करती है। इस वीडियो से पूर्व हमने इस विषय के बारे में और भी चीजें जानी थी। हमने जाना था कि साम्य किस तरीके से निर्धारित करती है पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन हमने पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत फर्में किस तरीके से व्यवहार करती है, किस तरीके से साम्य अवस्था है जो प्राप्त करती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक यही है कि एकाधिकार के अंतर्गत कोई भी फर्म है जो साम्य अवस्था किस तरीके से प्राप्त करती है। तो चलते हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम अल्पकाल के अंतर्गत की बात करेंगे किस तरीके से। तो अल्पकाल के अंतर्गत है जो कोई भी फर्म है जो तीन प्रकार की स्थितियां जो देखती है या तीन प्रकार की स्थितियों का सामना कर सकती है। पहला होता है असामान्य लाभ, दूसरा होता है सामान्य लाभ और तीसरा होता है हानि। तो ये तीन कंडीशंस है जो कोई भी फर्म है जो अल्पकाल में प्राप्त कर सकती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीजन होता है। तो इनकी बात करें बेसिक रूप से कि ये फर्म है जो सामान्य रूप से इन तीनों कंडीशन को किस कारण प्राप्त करती है। तो बात करें फर्म के जो आगम वक्र होते हैं एआरपी और एमआरपी, उनकी बात करते हैं। तो एआरपी ग्रेटर देन एडब्ल्यू, रीजन होता है असामान्य लाभ का। एडब्ल्यू यानी एवरेज वेजेस, औसत मजदूरी से यदि एआरपी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, औसत आगम उत्पादकता, यदि श्रमिक की उत्पादकता अधिक है और मजदूरी उसकी है कम, तो उस कंडीशन में फर्म है जो अतिरिक्त लाभ की स्थिति में होती है। सामान्य लाभ की स्थिति में हमें यह देखने को मिलेगा एआरपी इज इक्वल एडब्ल्यू, यानी एआरपी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एवरेज वेजेस के बराबर हो जाती है। हानि की स्थिति तब होगी जब एआरपी लेस देन एडब्ल्यू, यानी एआरपी है जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है जो औसत मजदूरी से जो कम हो जाए, तो उस कंडीशन में संस्था है जो लॉस उठाती है, कोई भी फर्म है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं असामान्य लाभ की स्थिति। डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाएंगे। बेसिक इसका अर्थ अब समझ गए कि जब औसत आगम उत्पादकता अधिक होगी श्रमिकों की, यानी उत्पादन तो अच्छा करके देंगे और उनको पेमेंट दिया जाएगा कम, एडब्ल्यू का मतलब एवरेज वेजेस ये कम दी जाएगी, तो उस कंडीशन में जो कंपनी को तो लाभ होगा लेकिन श्रमिकों का शोषण होगा। तो इस स्थिति को श्रम शोषण की स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप सारी चीजें समझ पाओगे। तो खींचते हैं लाइनें हम डायग्राम के लिए। सबसे पहले हमें जो खींचना है वो OX और OY खींचना है। एक साइड में लिखेंगे कीमत, आगम, लागत, या इधर मजदूरी दरें लिख सकते हैं मजदूरी, और इधर लिखेंगे श्रम मात्रा। और इधर एक ही लाइन में लिखना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, इधर लिख सकते हैं श्रम कीमत। बाकी तीनों का लिख सकते हैं, बाकी बेटर ज्यादा अच्छा ही लगेगा, श्रम कीमत और श्रम मात्रा लिखेंगे। तो सबसे पहले में जो चीज खींचनी होती है इसमें वो खींचनी होती है एडब्ल्यू और एमडब्ल्यू। फर्म के ये लागत वक्र के रूप में होते हैं, एडब्ल्यू बराबर एमडब्ल्यू। पूर्ण प्रतियोगिता में जो ये वक्र है इनकी स्थिति एक जैसी होती है, बिल्कुल OX अक्ष के समानांतर होते हैं, बिल्कुल ये पैरेलल होते हैं इस तरीके से। और अब बात करें फर्म के आगम वक्र की, तो जो रेवेन्यू
यानी जो उत्पादन वक्र होते हैं वो, यदि ये मानो कि ये अभी वेजेस दी जा रही है, ये लोगों को क्या दी जा रही है, कंपनी के द्वारा वेजेस दी जा रही है, और उत्पादन इससे कहीं अधिक करके देंगे तब कंपनी को लाभ होगा। तो सामान्य लाभ कंडीशन में उत्पादन अधिक करके दिया जाता है। तो सबसे पहले खींचते हैं यहां से एआरपी। एआरपी वक्र ऊपर से घुमावदार होता है, अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार की तरह ये इसकी शेप है, और ये इसकी शेप का कारण है कि उत्पादन में 3 नियम लागू होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। ये उत्पादन बढ़ता है वृद्धि नियम में, लगभग यह समान रहता है। इसकी कंडीशन ऐसी होती है, उत्पादन वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। ऑल ओवर इसको जब लिखते हैं तो हम इस तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन ये वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम की कंडीशन के कारण ही जो उत्पादन, ये जो वक्र होते हैं एआरपी और एमआरपी वक्र है, इसी तरीके के होते हैं। एमआरपी का रूल है कि इसके मैक्सिमम पॉइंट से काटता हुआ नीचे की ओर आएगा, तो जहां इसका मैक्सिमम पॉइंट बना है वहां एमआरपी को काटना है हमें। तो यहाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, उसके बाद में गिरना चालू हो गया, तो जहां तक ये लास्ट तक बढ़े हाईएस्ट पॉइंट वहां काटना है एमआरपी को। तो इस तरीके से हमें ये लाइनें खींचनी होती है। अब हमें बात करें, हमें क्या देखना है कि फर्म का साम्य यानी ई बिंदु कहाँ होता है, जहां एमआरपी और एमडब्ल्यू बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल वेजेस जहां बराबर होंगे वहां साम्य होगा। तो आप देखिए इसमें एमडब्ल्यू और एमआरपी ने कहाँ काटा है, तो यहाँ, क्योंकि ये एडब्ल्यू की है, ये एमडब्ल्यू की लाइन है, और एमआरपी ने एमडब्ल्यू को यहाँ काटा है, तो हमने यहाँ नीचे मिलाना है। तो ये क्वांटिटी तय हो गई है, ठीक है, श्रम मात्रा। इस श्रम मात्रा पे फर्म को लाभ हानि हो रहा है, वो एवरेज वाले दोनों टॉपिक बताएंगे, एडब्ल्यू और एआरपी है, ये इनका अंतर बताता है। तो ये इतनी मजदूरी दी जा रही है। अब इस उत्पादन स्तर को ऊपर लेके चलते हैं यहाँ से सीधा। तो सबसे पहले एडब्ल्यू और यहाँ टच किया, इधर मिला ऑलरेडी, और ऊपर लेके जाते हैं हम यूं। तो जहाँ एआरपी टच करे इधर मिलाते हुए आप इधर नीचे इस साइड में इधर पीछे की ओर मिलाएंगे। इसका नाम देते हैं ई, एस और टी। तो ये जो बीच का जो पार्ट बना है ये श्रम शोषण कहते हैं इसको, श्रम शोषण। कंपनी के लिए अतिरिक्त लाभ है लेकिन श्रम शोषण की स्थिति है जो इसको कहा जाता है। तो आप समझे कि किस तरीके से साम्य हुआ, और साम्य पे एक क्वांटिटी तय होगी, इस क्वांटिटी पे लाभ हानि कौन बताएगा, एवरेज वाले। तो हम इस उत्पादन स्तर से ऊपर चल दें। सबसे पहले एडब्ल्यू यहाँ टच किया, इधर मिला है, ऑलरेडी मिला हुआ, मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर और चले एआरपी, यानी एवरेज वाले दोनों टॉपिक इस उत्पादन स्तर को जहाँ टच करते हैं इधर मिलाना है। ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ऊपर गए एआरपी को, जहाँ एवरेज वाला टॉपिक एआरपी दूसरा ये है, इसको इधर मिला दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कितना प्रोडक्शन करके दे रहे हैं और कितनी लागत लग रही है कंपनी को। तो यहाँ देख सकते हो इस उत्पादन स्तर पे ई क्यू, यहाँ देख सकते हैं कि ई क्यू क्या है, इनको लोगों को पेमेंट किया जा रहा है, वेजेस दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही है, और इनके उत्पादन कितना करके दे रहे हैं, ये एस क्यू तक का, एस क्यू कितना एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, एस ई तक, एस ई ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ई क्यू ये है लागत, और एस क्यू ये है आगम, और एस ई एल लाभ कंपनी का, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा करके दे रहे हैं उत्पादन। तो आप समझ रहे हैं कि इस लाइन पे यदि बात करें तो इतना है, लेकिन यदि पूरे क्षेत्र की बात करें कुल लागत और कुल आगम कितना लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि यहां से जो ऊपर वाला हिस्सा है रेवेन्यू का है पूरा पूरा, तो ये यहां तक नहीं बोलना है, यहां से बोलना है, ओ टी एस क्यू, ये पूरा है जो कह जाएगा ओ टी एस क्यू, ये कुल आगम हो जाएगा, और लागत है ये हो जाएगी ओ डब्ल्यू ई क्यू, ओ डब्ल्यू ई क्यू, ये कुल लागत हो जाएगी नीचे वाला जो है। इन दोनों का अंतर है जो ये बीच वाला हिस्सा बचेगा डब्ल्यू टी एस ई, डब्ल्यू टी एस ई, ये है जो कुल अतिरिक्त लाभ हो जाएगा, जो कि श्रम शोषण के रूप में इसको है जो बताया जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं और इसके द्वारा हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। जब भी डायग्राम बनाते हैं उसको डिस्क्राइब भी करना होता है, तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम बात करें कि क्या दर्शाना है, तो सबसे पहले ओ एक्स अक्ष पे आपने क्या लिखा है वो लिखना है। ओ एक्स पे हम कहेंगे कि ओ एक्स पे श्रम मात्रा को दर्शाया गया है, तो यहां लिखना है श्रम मात्रा को दर्शाया
गया है। OY पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे श्रम कीमत अथवा मजदूरी, श्रम कीमत या मजदूरी को दर्शाया गया है। दो चीजों को लिखने के बाद में ये जो लाइनें हैं AW MW, ये क्या है, ये लिखना है हमें। AW और MW ये कहेंगे फर्म के लागत वक्र है। कंपनी इनको मजदूरी देती है, पेमेंट करती है, तो कंपनी के लिए क्या है, लागत वक्र होते हैं। ये कंपनी के लिए आगम वक्र इनके ARP MRP होंगे। ARP और MRP ये फर्म के आगम वक्र है। ARP MRP फर्म के आगम वक्र हो गए हैं। अब बात करें कि फर्म, ये ई बिंदु की बात करते हैं सबसे पहले। ई फर्म का साम्य है, जहां OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। तो ये चीज हमें जो आगे यहां लिखनी है। इसके पश्चात आगे जो चीज हमें और बतानी, ये है वो टॉपिक, ये पूरे तो हमने जो यहां लिखे नीचे। इसके बाद में हम यहां लिखेंगे नीचे कुल लागत, ये ऊपर वाला है कुल लागत, लागत की जगह कुल लागत लिखना है इसका, यहां लिखेंगे। इसके आगे लिख देता हूं मैं OWEQ कुल लागत, OWEQ जो फर्म की कुल लागत है, इस तरीके से पूरा लिखना है इसको। OTSQ ये फर्म की कुल आगम है, कुल आगम कहेंगे ये फर्म का कुल आगम है, इस तरीके से पूरा लिखना है। और आगे लिखेंगे इन दोनों का अंतर जो कि WTSE के रूप में है, ये फर्म का कुल लाभ है। तो ये चीजें इसके, ये लाइन लिखने के बाद में ये लिखना है। ये चीज लिखने के बाद में हम और चीज आगे बढ़ाते हैं, वो कहेंगे फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। लास्ट में लिखेंगे फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है क्योंकि फर्म की औसत आगम उत्पादकता यानी ARP फर्म की औसत लागत AW से अधिक है, यानी ARP ग्रेटर देन AW, ठीक है। दैट इज रीजन ऑफ द एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये असामान्य लाभ का कारण है। यहाँ लिखेंगे अतः फर्म को लाभ होगा। ये इस तरीके से इसमें है जो हमें दर्शाना चाहिए, ये चीज है जो लिखनी चाहिए। इनको एक शॉर्ट पैराग्राफ में इस तरीके से लिखा जाएगा तो अच्छी कंडीशन है जो डायग्राम की जो प्रस्तुत होगी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।